इसलिए यार भी बनाया करो तो देखभाल के बनाया करो। वो यार नहीं है जो हाथ पकड़ के चौराहे पे ले जाके नाश्ता कराते, वो घंटे तुम्हारे बर्बाद करे, दिन के दिन नहीं महीने बर्बाद करते। वो सच्चा यार नहीं। सच्चा यार वो होता है अजान हो तो हाथ पकड़ के करे चल तुझे रब ने बुलाया, वो सच्चा यार है। अगर तुम वक्त कहीं जाए कर लगे हो तो क्या यार ये जवानी दोबारा नहीं आएगी। ये मस्ती के लिए नहीं है, ये जवानी काम में लगाने के लिए। फिर तू कहे कौन सा काम, तो सुनो जवान, जवानी का सबसे बेहतर काम है खुदा को राजी करना। रह गई बात पेट की, तो पेट तो कुत्ते भी पाल लेते हैं। इसकी खातिर हमें रब को नाराज नहीं करना, हमें रब को राजी करना। अल्लाह ने जवानी दी है ना, तो ये जवानी उसी के नाम करे। तो यार देखभाल के बनाए। कितने यार तो ये कहते हैं, कुछ दाढ़ी वालों के घर गाने बज जाते हैं, डांस भी हो जाता है, नचनिए भी आ जाती हैं। पूछा जाए चाचा क्यों बुलाया था, कहने लगे मैंने नहीं, हमारे लड़के के कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा यार चल तू नहीं नचाता, तेरे नजदीक बुलाए तो हमें नचा लेने दे। ये होते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। समझ रहे? यही है लोग। खुदा के वास्ते ख्याल करें। निकाह सुन्नत मेरे हुजूर की, इस मुबारक मौके पे हम अगर गुनाह करेंगे तो हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? अल्लाह सोचा है कुछ? हुजूर के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाओ? ख्याल करें। अल्लाह तौफीक दे, खुशियां आए। नौजवानों, तुम सोच भी नहीं सकते बेटे का चेहरा बाप के लिए कितनी अहमियत रखता है। बात आ गई तो कह जाऊं, कोशिश करना जहां तक हो सके निकाह बाप की मर्जी से करना। क्या बात है, अच्छा पैगाम। आज दौर को जब दुनिया तरक्की याफ्ता दौर कह रही है, मैं इसको तबाही में डूबता हुआ दौर कह रहा हूं। ये अंधेरों में गुमनाम दौर है। कहते हैं साहिब बहुत तरक्की की है दौर में। क्या किया? कल चराग थे आज लाइट है, कल टिबियां जलती थी आज एक घर में 6-6 बल्ब है। मैं कहता हूं साहिब वो कल के अंधेरे भले थे, जिन अंधेरों में रास्तों पे कदम सलामत तो थे। वो कहा था ना किसी ने कि वो अंधेरा भी भला था कि कदम राह पे थे। रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, हमारे घर में तो उजाले हो गए, लेकिन आज तो दिल हमारे काले। इन घर के उजालों से क्या करोगे अगर दिल को तुमने सियाही को सफेदी में न बदला? कल का अंधेरा कितना भला था। अगर पड़ोस में कोई बच्चा रो देता था तो पड़ोसी को नींद नहीं आती थी। आज पड़ोस के अंदर चीखें उठती हैं, बच्चे तो बच्चे, जवान औरतें रोती हैं, लेकिन पड़ोसी चादर तान के सोता है कि ये आग मेरे घर में नहीं लगी है, ये तो पड़ोसी के घर की आग है। और खुदा के वास्ते बदलो अपने तरीके। अगर तुम्हारे दरवाजे के करीब किसी की आंख निकली है तो यार बिस्तर छोड़ दे। वो जिंदगी भी क्या है जो सिर्फ अपने लिए हो। मोमिन वो होता है जो जीता भी दूसरों के लिए है, मरता भी दूसरों के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अंधेरा भी भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। अगर आज जवान कहता रिश्ते की बात हो ना, खुदा के वास्ते कभी बाप का हक न छीनना। ये मैं तकरीर सुना के नहीं जा रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी की लकीर खींच के जा रहा हूं। मेरी गुफ्तगू को सिर्फ मजे के लिए न सुनना, इसको जिंदगी का हर आखिर समझ के सुनना। अगर तुम पैदा नहीं हुए तो पूछो इन बूढ़ों से, बाप ने कौन से मजार की खाक न छानी? अल्लाह एक बेटा दे दे, माँ की गोद सुनी रही, किसी ने कहा फला मजार चले जाइए। सर्दी थी या गर्मी, बारिश थी या तूफान, इन्होंने कदम उठाए मजार पे गए। कौन सी चौखट ऐसी थी जहां माँ बाप ने छोली फैला करके बेटा नहीं मांगा? हर दर पे ये बेटा मांगते रहे। और जब खुदा ने बेटा दे दिया फिर इनकी खुशियों का कोई ठिकाना ना था। बाप कहता था बुढ़ापे का सहारा आया है, माँ कहती थी आंखों का तारा आया है। अल्लाह अकबर। और फिर बहनें, हमने तो बहनों का प्यार ही बड़ा अनोखा देखा है।
बड़ा अनोखा निराला प्यार होता है। भाई अगर पैदा ना होना तो सजदे में गिर के दुआएं बहनें मांगा करती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर भाई पैदा हो जाए तो फिर भाई को माँ बन के बहनें पाला करती है। और जब भाई शूर की तहलीज पर कदम रखता है तो उंगली पकड़ के चलना बहनें सिखाती है। जब भाई बोलने लगता है तो उसकी जबान को पुख्तगी और मजबूती बहनें दिया करती है। किस एंगल से देखोगे बहनों को? जब तुमने शूर की तहलीज पर कदम रखा तो बहनें तुम्हारी उंगली पकड़ के स्कूल लेके जाती है। अभी तो 3 दिन पहले की बात है, एक आर्टिकल मैंने देखा किसी ने अपनी भांजी और भांजी का बयान लिखा था कि एक बच्ची भाई को लेकर के स्कूल जा रही है। भाई की उम्र कम है, बहन की उम्र ज्यादा थी, लेकिन जानते हो जब भाई ने जाने से इनकार किया, बहन ने भाई की उंगली पकड़ी और बहन ने भाई का बोझ बस्ता अपने कांधे पर डाला। खुद बेटी का वजूद इतना न था कि 2 बस्तों का बोझ थाम लेती, कभी बस्ता संभाल रही थी, कभी दुपट्टा संभाल रही थी। और यार ये बहन का प्यार होता है भाई के लिए, भाई का बोझ बहन कांधे पर डाल लेती है। जरा गौर से सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम्हारी पैदाइश की खुशियां बहनों ने बनाई थी, जब तुमने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो बहन ने ख्वाब देखा था भाई दूल्हा बनेगा तो इसकी नजर मैं उतारूंगी। माँ कहती थी जवान होगा तो चांद से दुल्हन लाऊंगी। बाप कहता था कि जब बेटा जवान होगा तो इसके रिश्ते के लिए मैं घर घर जाऊंगा। मगर खुदा के रास्ते ये कौन सा दिन आया है, ये कौन सा सूरज निकला है जब बेटे ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। बाप कहता है बेटे जब मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ तो कहता नहीं रिश्ता तुम तलाश मत करना, रिश्ता मैं तलाश करूंगा। बेटे ये हमारा हक है, हक तो जरूर है लेकिन तुम पहचानते नहीं हो बेटी कैसी होनी चाहिए। तुम पुराने जमाने के आदमी हो, अरे हमने दौर के लोग हैं, हमें पता है औरत कैसी होनी चाहिए, हया आनी चाहिए। बेटा बाप से ये कहता है कि फैसला मैं करूंगा औरत कौन सी बेहतर होती है। और नादान तू क्या जाने जिसकी उम्र 40 साल औरत के साथ गुजरी है, उससे पूछ औरत कौन सी अच्छी होती है। जिसने जिंदगी औरत के साथ गुजारी है उससे पूछ औरत कौन सी अच्छी होती है। तू घर बैठे फैसले करता है, अच्छी का पता मुझे है, पूरी की खबर मुझे है। और खुदा के वास्ते मेरी बात याद रख के ले जाना, जो जवान लव मैरिज किया करते हैं वो तबाह होते हैं, जो अरेंज मैरिज करते हैं वो आबाद हो जाया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मेहरबानी करो, वाह अपने बढ़ते कदम रोको। और दावे के साथ कहता हूं दुनिया की कोई हसीन लड़की खुदा की कसम जन्नत की किसी हूर का मुकाबला नहीं कर सकती, किसी हूर का मुकाबला नहीं कर सकती। जिंदाबाद। और मैं ये साबित करके जाऊंगा ये बर्बादियां क्यों हैं। नौजवान कहते हैं लव मैरिज, कई सारे स्कूल आते हैं, अगर कर सकते हैं कर सकते लव मैरिज। एक बात जहां तक मेरा तजुर्बा है, जितने लोगों ने लव मैरिज किया 99% उनकी जिंदगी में आगे 99%। 1% अगर रब ने किसी को तौफीक बख्श दी तो जिंदगी लंबी काट जाते हैं। क्या खूब नफ्स पकड़ा। वरना अक्सर शादियों के बाद या तो लड़की की लाश फ्रिज में मिलती है, या खेत में मिलती है, या फिर नदी में बहती हुई मिलती है। नौजवानों मेरी बात बहुत गौर से सुनना, आज सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस है, इस बात को दिल पे लिख के लेके जाना। मैं जिंदगी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें समझाना चाहता हूं। अगर बुखार हो तो उतार देना, इसलिए कि ये बुखार तुम्हें तबाही की तरफ लेके जाएगा, आबादी की तरफ। सुनना मेरी बात गौर से। इसकी वजह क्यों होती है, ये झगड़े क्यों होते? तो जितने जवान हैं, अल्लाह माफ करे मिंबर पे बैठ के इस तरह की वाक़यात गुफ्तगू से बचा करता हूं, लेकिन समझाने के लिए बोलना बड़ा जरूरी है। जी जी क्या बात। बस समझाने के लिए बात कह रहा हूं। जब कोई भी मजनू अपनी लैला से गुफ्तगू करता है तो उसके कुलावे आसमान तक होते हैं, उसके जुमले होते हैं कि अगर तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारोगी तो मैं तुम्हारा पैर जमीन पे नहीं पड़ने दूंगा, पानी मांगोगी जूस पिलाऊंगा। ये बड़ी बड़ी बातें करता है। कोई कहता अगर कहेगी तो आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तेरी औकात है तारे तोड़ने की? वो कह जो औकात है कि अगर कहो तो बाजार से भिंडी खरीद, ये औकात।
तारे तोड़ने की औकात नहीं, तो बच्चियां खमकल होती हैं, ये कह के उन्हें बेवकूफ बनाया तुमने। लेकिन जब वो तुम्हारे घर आई तो बेटे अभी तुमने असल जिंदगी देखी नहीं। असल जिंदगी का सामना तब होता जब निकाह होता है। जब ये घर में आएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा इसका पैर जमीन पे आना है कि नहीं। तुम 6-6 घंटे मोबाइल पे बात करते थे, निकाह के बाद जब फिक्र हुई ना इसे रोटी कहां से खिलानी है, भूल गए सब। जब तक बाप की कमाई खाते रहे, फ्री में मौज करते रहे और फोन पे ठट्टे उड़ाते रहे, जब अपने सर पे आती है तो फोन नहीं, यही भूल जाता है ये चार्ज है कि नहीं। सच है, बात करना बड़ी बात है, यही पता नहीं चलता इसमें रिचार्ज है कि नहीं। 8-8 दिन हो जाते मोबाइल छुए हुए, तो फिर वो लड़की जिससे तूने जिंदगी भर साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, जिससे कहा था तेरे बगैर नींद नहीं आती है, जब वो ये देखती है आज 8 दिन हो गए परदेश गए कि फोन नहीं आया है, उसके जहन में फौरन ये बात आती है जब ये शादी से पहले मुझसे बात कर सकते हैं तो शादी के बाद किसी और से भी बात कर सकते हैं। बस ये ख्याल दोनों के दरमियान जहर घोलता है। फिर उसके बाद बीवी नाराज होती है, जब ये नाराज हुई उधर शोहर के जहन में ख्याल आया अगर ये शादी से पहले अपने बाप की नहीं हो सकती है तो शादी के बाद मेरी कैसे हो सकती है। फिर ये नफरत उसके जहन में जहर घोल देती है। जब ये दोनों नफरतें परवान चलती है तो फिर तलाक हुआ करती है, कत्ल गारत खड़ी हुआ करती है। मैं कहता हूं दावे के साथ अल्लाह के वास्ते अगर निकाह की बारी आई बाप के कदमों में आके बैठ जा, कहते बाप निकाह तेरा होता है, मेरा रिश्ता तेरा फैसला है, अगर तू रानी का हाथ में हाथ देगा तो मैं खुशी से कबूल करूंगा, मूली लकड़ी ला के देगा तो खुशी से कबूल करूंगा। मैं मानता हूं कि तेरा बाप हसीनो जमीन नहीं देख सकता, हुस्न की पैदल नहीं देख सकता, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर तेरे बाप ने तेरे हिस्से में ला करके कोई काली कलौटी मूली लकड़ी लकड़ी है तो अपनी रजा के लिए उस पर राजी होगा, मर के कब्र में पहुंचेगा, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मुस्तफा के कहेंगे तू बाप से राजी था मैं तुझसे राजी हो गया। हमें क्या कहने, नारे तकबीर, नारे सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस। वाह 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 माशाअल्लाह। क्या इसलिए ये हक बाप का है, बाप को दो। ये खुशियां माँ की हैं तो फिर माँ को दो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब बताओ लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज बेहतर है? बोले और दाएं बाएं देख लो, जिनकी नहीं हुई है वो बोल रहे हैं कि नहीं। बचे इस बवाल से, इसने कौम को तबाही में ला के डाल दिया। आज कौम की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब ये है। बहुत अच्छा पैगाम, सबसे बड़ा सबब ये है। और कौम की बेटियों को भी एक बात कह करके पैगाम देना चाहता हूं। आज हमारी कौम की बेटियां जो बहकती है या तो दौलत के लालच में या शोहरत के लालच में, समझ रहे मेरी बात, या फिर लोगों के झूठे बहकावे में आकर के। मैं कहता हूं कौम की बेटी मेरी बात याद रख, दुनिया में कोई तुझे कितने भी प्यार दे दे लेकिन तेरे बाप से ज्यादा तुझे प्यार नहीं दे सकता, नहीं दे सकता बाप से ज्यादा प्यार। अगर कोई ये कहती ना सोने के मुख में खिलाऊंगा, झूठा है। अगर तेरे बाप ने तुझे सोने के लुक में नहीं खिलाया ना तो दुनिया का कोई भी मर्द तुझे सोने के लुक में नहीं खिला सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, तेरा एक गलत फैसला तेरे खानदान की, तेरे बाप की, तेरे परिवार की जिंदगी तबाह कर देगा। एक गलत फैसला। और सबसे बड़ा नुकसान यह है इस तरह के निकाहों का, इस तरह की शादियों का, कि लोग रहती दुनिया तक औलाद को ताने दिया करते, औलाद को ताने दिया करते रहती दुनिया तक। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कि तुम अपने बाप की इज्जत पे कभी आंच ना देना। याद करना, अगर बाप कमजोर भी था ना, गरीब भी था, तो उसने खुद तो पैर की जूती सिल के पहनी, लेकिन कभी तेरे बदन पर पैबंद लगा कपड़ा नहीं आने दिया। हाँ, खुद तो बेटे कपड़ों में मजदूरियां करता रहा, लेकिन कभी तेरे सर से दुपट्टा उतरने नहीं दिया। ये बाप का प्यार है तेरे लिए। वो गरीब था, तेरे घर के खर्चों में तंगी थी, अगर चाहता तुझसे भी किसी के घर बर्तन धुलवा के घर के खर्चे पूरे कर सकता था। किसी अमीर के घर तुझे लगा करके उसके घर की सफाई करा के घर के गुजारे हो सकते थे, लेकिन उसने खुद तो लोगों की गालियां सुनी, लेकिन तुझे दूसरे के दरवाजे पर रुसवा होने न दिया। उसने पूरी जिंदगी तुझे शहजादी बना के रखा, उसकी औकात कुछ भी थी, लेकिन कभी तेरे ऊपर किसी की उंगली उठने न दी। आज तेरी जिम्मेदारी है, तू जवान हुई है बाप को रुसवा करने के लिए नहीं, बाप को इज्जत देने के लिए। वाह
आपको इज्जत देने के लिए हुई है। इसलिए कायनात में बेटी के लिए बाप से ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता। जिंदाबाद। मिसाल कहां से लाओगे? अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर आप एक दिन फरमाने लगे, वो लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं इस उम्मत से आज पूछना चाहता हूं, तुमने कितनी बार बेटियों को सीने से लगा के कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? घर जाओ ना, कल सुबह को इतना जरूर कर लेना, अगर अल्लाह ने बेटियां दी है ना, हुजूर की सुन्नत समझ के सीने से लगा और रुख मदीने की तरफ करना और इतना कह देना, या रसूल अल्लाह, अगर फातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है तो मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सुन्नत को भी जिंदा करना। अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा जरूर कह देना। खुदा की कसम, अगर तेरे मुंह से ये जुमला हुजूर की सुन्नत समझ के निकल गया तो कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआ करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर दुआ करने लग जाएगा। इसलिए बेटियों से प्यार कर। कोई बंदा ऐसा है जिसे बेटी से प्यार ना हो? है कोई बंदा ऐसा? हाथ नहीं उठवा रहा हूं मैं, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं, हर बंदे को बेटी से प्यार है कि नहीं? सबको प्यार है ना बेटी से? बोले, मैं अपनी बात बड़ी कड़वी कहने वाला हूं। सबको प्यार है ना बेटी से? और जोर से प्यार है ना बेटी से? चुप होके ना बैठे, प्यार है ना बेटी से? और हर बंदा ये चाहता है कि मेरी बेटी पराए घर जाके शहजादी बन के रहे, है ना? ये कहा कि मेरी बेटी पराए घर जाए तो शहजादी बन के रहे। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, आज जब जवान बेटों का रिश्ता होता है और जब बेटियों को देखने की बारी आती है तो ये जो 10-10 लोग भूखे पेट जाते हैं, उस वक्त किसी की बेटी की इज्जत का ख्याल हमें आया? क्या कहने, सुनना मेरी बात में। आज खिताबत का लोहा मनवान, मैं कहीं खिताबत का लोहा नहीं मनवाता। मैं कोशिश ये करता हूं, आपका इतना कीमती वक्त मुझे मिला है तो मैं इसमें आपको कुछ दे के जाऊं, कुछ दे के जाऊं। हाँ, वरना बात अगर नारे लगवाने की आ जाए ना तो हर 2 मिनट में नारे लगवाना जानते हैं, लेकिन नारे अमल के बगैर खोखले होते। पहले किरदार बदलिए अपना। मुझे बताइए, 10-10 लोग लड़की को देखने जा रहे हैं, ये निकाहों की जो वाहियात रस्में चली हैं। एक बात बताओ जवानों, सच्चे दिमाग से बताना जो बात पूछूं, जब अगर कोई बंदा एग्जाम हॉल में बैठे, ये उलमा इकराम तो अच्छी तरह जानते हैं, ये एक साल में 3-3 एग्जाम पास करते हैं, तब जाकर के इनकी जमातें पूरी होती हैं। हाँ, मुझे अपना पता है, जब पर्चा हाथ में नहीं आता और एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाते तो दिल की धड़कनें बढ़ती, पता नहीं आज इल्म सीगा में से क्या आने वाला, आज हिदाया में से क्या आ जाएगा, है? आज कुतुबी के कितने सवाल होंगे। ये सारी चीजें दिल की धड़कनें बढ़ा देते। जबकि अगर इसको फेल भी हो गए हम शशमाही में तो सालाना पास कर जाएंगे, अगर उसमें भी फेल हो गए अगले साल पास कर जाएंगे। कौन सी जिल्लत हुई? अगर हमारे एग्जाम के सवालों का यह हाल है तो फिर कल जिस बेटी को यह खबर होती है आज की जो देखने वाले आ रहे, अगर पसंद आई तो हाँ कहेंगे, अगर ना पसंद आई तो ना कहेंगे। किसी ने उसके दिल का हाल जाना, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और देखने वाले तो एक दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर देते हैं कि नाक तक जाके खाना है। तेरे बाप ने पका के रख दिया, बहुत हराम के लुकने दे, उससे पूछ 10 बार बेटियां दिखाई, 10 बार लोग देखने आए, एक गरीब हर बार 10,000 कर्ज लेकर के बेटी को दिखाता रहा, लाखों का कर्ज में तो डूब गया, लेकिन किसी को बेटी पसंद ना आई। किसी ने इस गरीब के बारे में सोचा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि जो बेटी दिखाने के लिए तुम्हारे 10,000 कर्ज में ला करके कभी बनिए से उठाए, कभी पड़ोसी से उठाए, 10 जमातें आके देख के चली गई, किसी ने कहा बेटी पसंद नहीं है। इस गरीब के दिल पे क्या गुजरी ख्याल आया? दुनिया का निजाम इतना बदलता जा रहा है, अगर गरीब मर जाता है तो कोई कहता कफन मेरी तरफ से, रोटी मेरी तरफ से। वो जब जिंदा था, निंदा पड़ा था, कोई कपड़ा पहनाने वाला नसीब नहीं हुआ था। बाद में पहनाया तो क्या पहनाया, मजा तो तब था जब जीते जी पहना दिया होता। क्या ये बात सच्ची नहीं है? एक बेटी को दिखाने के लिए गरीब बाप 10,000 के कर्जे लेकर के बेटी दिखाता है, और फिर ये बेटी देखने वाले अल्लाह इन्हें हिदायत दे, जब देखने के लिए आती तो पहले नाश्ता करते, उसके बाद खाना खाते, खाना खा के कहते हैं लाओ जी अब बेटी दिखाओ। और एक बात और माजरत के साथ, शरीयत ने देखने की इजाजत किसी हद तक अगर दी है तो उस मर्द को दी है जिसके साथ निकाह होने वाला है,
और वो भी ऐसे देखे कि बेटी को खबर ना हो। ये ख्याल करें मेरी बात का, वो भी ऐसे देखे कि बेटी को खबर ना हो। मगर अफसोस जवान तेरी फिक्र पर, जब किसी बेटी को देखने की बारी आई, उन्होंने कहा चचा जात भाई जाएगा, खाला जात भाई जाएगा, फूफी जात भाई जाएगा, ये यार जाएगा, ये दोस्त जाएगा, अगर इनको पसंद आ गई तो मुझको पसंद है। हया कर तेरी नजरों का तकद्दुस कहाँ चला गया? तू तो वो था कि खैर की बेटी पे नजर पड़ने नहीं देता था, आज अपने घर में आने वाली दुल्हन को पहले दूसरों की आंखों का तमाशा बना रहा है। बता तेरे घर के अंदर अगर पहले बेगैर तो की निगाह पड़ जाएगी तो तेरी गोद में आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे हो सकता है? मोहम्मद बिन कासिम कैसे हो सकता है? खालिद बिन वलीद कैसे हो सकता है? गुलाम गौस कैसे हो सकता है? इसलिए पहले से गौत की हिफाजत करो। अगर भेजना था तो बहन को भेजता, भेजना था तो माँ को भेजता, भेजना था तो फूफी को भेजता। और जब देखने के लिए भेजा करते हैं, कोई कहता है कि आंखों की सजावट देखना, कोई कहता है सार की लाली देखना, कोई कहता है लबों का तबस्सुम देखना, पेशानी की चमक देखना, चला के देखना अदा कैसी है, बाल देखना लंबे है कि नहीं है, बोली देखे तो कोयल जैसी हो। वो खुदा के बंदे, माँ बाप को तूने देखने के लिए भेजा, तूने दुनिया का हर हुस्न दिखवाया। अल्लाह अकबर, क्या भी अच्छा होता जब तूने देखने भेजा था तो साथ ये भी कह देता माँ जब पेशानी का हुस्न देखे तो ये भी देख लेना पेशानी पे सजदे का निशान है कि नहीं, ये भी देख लेना कुरान की खुशबू आ रही है कि नहीं, जब वो चले तो ये भी देख लेना हया से नजर झुकी है कि नहीं, जब वो उठे तो ये भी देख लेना कलीज़े फातिमा है कि नहीं, जब वो बोले तो ये भी देख लेना लहजे में आया है कि नहीं, जब सवाल चले तो ये भी देख लेना तेवर में कलीज़े फातिमा है कि नहीं। अगर तू ये दिखवाता तो दावे के साथ कहता हूँ आने वाली दुल्हन भले अब्दुल्लाह की होती लेकिन करीब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बन के आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। वाह वाह माशाअल्लाह। भाई बदलो ये तरीके। आज कितनी बेटियां मर गई, उन मरने वाली बेटियों का जवाब कौन देगा? कौन देगा? क्या कयामत में पूछा नहीं जाएगा? आज के जवानों की कमी है, ये मुआशरे में लड़के नहीं है। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, हर बंदा, और खुदा के वास्ते किसी के दिल के टूटने का सबब न बनना। अल्लाह अगर बनो तो किसी के दिल के जुड़ने का सबब बनना। मुझे एक बात याद आ रही, मेरे हुजूर ने एक दिन खुश होकर सिद्दीक था की सिद्दीका बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आयशा आज जो मांगना चाहती वो मांगो, आज तुम मांगोगी मैं दूंगा। सवाल बड़ा था, जवाब सोच समझ के देना था। सोचा फैसला अपने वालिद से न करना, इजाजत लेती हुजूर, इजाजत है, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया जाओ इजाजत है। थोड़ी थोड़ी आई, अब्बा जी आज हुजूर का दरियाए करम जोश में आए आए। हुजूर फरमाने आयशा आज जो मांगोगी दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बेटी का चेहरा देखा, मुस्कुरा के कहने लगे क्या चाहिए तुम्हें? हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुना, गर्दन झुका के बोली मेरी झोली में हुजूर आ गए तो सारी कायनात सब खुदा से मांग लिया वे तुझको मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हुजूर है तो फिर क्या करना है? बस इसलिए आई थी कि मशवरा में आज हुजूर से क्या मांगू। तब अबू बकर सिद्दीक की गर्दन झुकी, कहने लगे बेटी हुजूर मेराज में गए थे और हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझसे राज की बातें की, हुजूर से जाके कहना या रसूल अल्लाह अगर थे नहीं है ना तो अल्लाह ने आपसे राज की बहुत बातें की, उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। बहुत गौर से मेरी बात सुने जवान, सुभान अल्लाह। हाँ, ये बूढ़े लोग वो दरख्त हैं जो मोटे हो गए, अब ये उखड़ेंगे मुड़ेंगे नहीं, लेकिन जवानी का दरख्त इसको अभी जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता, भले मुश्किल लेकिन फिर भी ये मुड़ने की ताकत रखता है। मेरी गुफ्तगू ज्यादातर जवानों के ताल्लुक से, मेरी बात गौर से सुनना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबू बकर सिद्दीक़ कहते हुजूर से जाके पूछना आका मेराज में गए थे, अल्लाह ने राज की बातें की थी, कोई एक बात बताते। थोड़ी थोड़ी आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे बेटी मैं इंतजार कर रहा हूँ, जवाब मिले तो फिर मुझे भी बता दे। सुभान अल्लाह, जवाब मिले तो फिर मुझे भी बता देना। हाँ हुजूर की बारगाह में या रसूल अल्लाह मांगू? हाँ आयशा मांगू।
अर्ज करती हैं रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपसे राज की बातें की थी, हाँ की थी ना, कौन में से कोई एक बात बताते। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे आयशा जो जबान पे आ जाए फिर वो राजी नहीं रहता, लेकिन जब हमने कहा जो मांगोगी वो देंगे तो फिर बताएंगे। हुजूर फरमाने लगे आयशा रब ने मुझसे बहुत सी राज की बातें की, लेकिन एक बात सुनो, रब ने मुझसे फरमाया महबूब जो शख्स भी किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, सुनना गौर से, जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मेरा वादा है मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता करूंगा। वाह वाह, मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमाऊंगा। दौड़ करके वापस आई, कहने लगी आज बड़ी खुशी का दिन है। क्या हुआ बेटी का? हुजूर ने फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब जन्नत में दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू आ गए। बेटी ने कहा अब्बा जी हमने तो बहुत लोगों का दिल जोड़ा है, रोए क्यों? फरमाने लगे बेटी तुमने ये तो सुन लिया कि जो टूटा दिल जोड़ेगा वो जन्नत में बिना हिसाब जाएगा, और अगर कोई किसी का दिल तोड़ेगा तो फिर उसका ठिकाना अल्लाह अल्लाह। हमने सिर्फ इतनी बात याद रखी, दिल जोड़ने पर सवाब है, दिल तोड़ने की सजा क्या है? ख्याल आया? इसलिए खुदा के वास्ते किसी की बेटी का दिल तेरी वजह से टूटने न पाए। वो कुछ दिन पहले अखबार में खबर छपी थी, उसमें लिखा था कि एक बेटी ने जहर खा लिया और हॉस्पिटल के अंदर गिरती है। जब उससे पूछा गया तूने जवानी में जहर क्यों खाया, ये माशरा तो नई नई बातें सोचता है। किसी ने कहा जवानी में जहर खाया तो शायद बाप ने कोई ताना दिया होगा, या कोई गलती की होगी, कोई खता कर बैठी होगी इसलिए जहर खाया। लेकिन इस बच्ची के जवाब में पूरे समाज के मुंह पर तमाचा मारा। जब लोगों ने पूछा बता तूने जहर क्यों खाया, उसने कहा जहर की वजह मेरी गलत अमाल नहीं है। कहा फिर? का वजह यह है कि कुछ दिन पहले मुझे देखने वाले आए थे और मुझे हर तरह से चला करके भी देखा गया, उठाकर भी देखा गया, मुझसे गुफ्तगू भी कराई गई, मुझे ऐसे देखा गया जैसे बाजार में जानवर को देखा जाता है, मुझे हर एंगल से देखा गया, मुझसे गुफ्तगू की गई, मुझसे कहा गया तू हंस तो मैं हंसी, मुझसे कहा गया मुस्कुरा तो मैं मुस्कुराई, उसके बाद मुझसे कहा गया चाय बना के ला, मैं चाय लेकर के आई, फिर उसके बाद ये लोग घर चले गए। 3 दिन के बाद जवाब देंगे, 3 दिन तक इंतजार करती रही, 3 दिन के बाद फोन आया कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई। मैंने कहा बजीन से वजह तो पूछो कि हमारे अंदर कमी क्या नजर आई। तो जानते हो किस बुनियाद पर उस बच्ची का रिश्ता कैंसिल किया गया, और हया नहीं चाहिए हमारे समाज को। उधर से जवाब आया कि जब वो बच्ची चाय बना करके लाई थी तो उसने कप उठा करके सास के हाथ में नहीं दिया था, इसलिए लड़की पसंद नहीं आई। और इतनी सी बात पर तुम किसी की जिंदगी को ताक कर रहे हो। तुम्हें क्या पता है अगर बेटियों को तलाक हो जाया करती है तो उनकी जिंदगी अजीवन बन जाती है। जिनके रिश्ते छूट जाया करते हैं कोई रिश्ते लेके नहीं आता, जिन पे एक बार दाग लग जाता है कोई अपनाने वाला भी नहीं होता। लेकिन याद रख प्यारे, आज तुमने 3 दिन के बाद जाके कह दिया तो तुम्हारी बेटी की आंख पसंद नहीं है, तुम्हारी बेटी की नाक पसंद नहीं है, उसका कद अच्छा नहीं है, उसकी चाल अच्छी नहीं है, उसका ढाल अच्छा नहीं है। तो जालिम ये तुझे पहले देखना था, नाक तक खा के आया, आज कहता है पसंद नहीं है। जब ये जवाब बेटियों को दिया जाता है तो बेटी अंदर जाती है, तन्हाई में चेहरे पे दुपट्टे डालती है और रो के कहती है परवरदिगार अगर कद छोटा है तो मेरा कसूर क्या है, अगर आंख छोटी है तो मेरी खता क्या है, अगर नाक नीचे है तो मेरा कसूर क्या है, अगर दांत अच्छे नहीं है तो मालिक मेरी खता क्या है। जब बेटियां इस तरह रोया करती है तो प्यारे सोन सिर्फ बुखार नहीं आया करते, फिर जलजले आया करते हैं, तूफान आया करते हैं, सैलाब आया करते हैं। अगर किसी का दिल तोड़ोगे तो मैं यहाँ सुकून से रह सकते हो, जब मर के वहां सुकून से आए। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बदलो तरीके बहुत अच्छे। अगर बेटी देखने की बात हो तो ये रवैया खत्म करो कि 10 लोग जाएंगे और बेटी को रुस्वा करके आएंगे। कल जब तेरी बेटी को लोग ठुकरा के जाएंगे उस दिन पता चलेगा बेटी के ठुकराने का दर्द क्या होता है, उस दिन पता चलेगा। खुदा के वास्ते ये रिश्तों की नौयत बदलो। और हमने देखा है बेटियां इसलिए नहीं ठुकराई जाती कि उनकी आंख नाक छोटी है, सिर्फ किस लिए सब कुछ देख लिया जाता है, कभी कभी सब पसंद भी आ जाता है, फिर उसके बाद कहते हैं साहब जहेज की बात कर ली जाए। तो हर बात गरीब हो या अमीर उसका एक जुमला होता है, साहब सिर्फ बेटी बेटी है। हर अमीर या गरीब
सबसे पहला जुमला ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ बेटी बेटी है, ये दौलत है। इसके अलावा और के साथ जो जरूरत के सामान है, टीवी, वो सॉरी फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें बताता। तो कहता है इसके अलावा और क्या चाहिए, कि कैश वैश का क्या रहेगा। अगर इस बात को सुन के गरीब का सर झुक जाता है ना, तो ये समझ जाते हैं कि ये देगा नहीं। फिर जाके लड़की में निकाला जाता है, फिर जाके